आबकारी और डीएमएफ से जुड़े मामले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने रविवार की सुबह लगभग 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज T20 और मैं हूं आपके साथ प्रीति सरू। रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जहां अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। हरपाल अरोरा के निवास पर भी कार्रवाई की गई है। बता दें कि हरपाल कारोबारी और सप्लायर हैं। वहीं सरगुजा के पशु चिकित्सक डॉक्टर तनवीर अहमद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सरकार के कार्यकाल में पशु चिकित्सा के उप संचालक रहे हैं और अंबिकापुर के सत्तीपारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईओडब्ल्यू और एसीबी के संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम वित्तीय लेन देन और विभागीय रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं कोंडा गांव की कारोबारी कोणार्क जैन के घर और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। कोणार्क जैन वर्ष 2019-20 में डीएमएफ सप्लाई कार्यों से जुड़े हैं। टीम यहां दस्तावेजों और लेन देन से संबंधित जाँच कर रही है। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को जिला खनिज न्यास निधि घोटाले से जुड़े सप्लायरों के 14 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। रायपुर में पचमढ़ी नाका वालफोर्ड इनक्लेव में अशोक और अमित कोठारी के घर पर टीम ने रेड किया था। इनका कारोबार कृषि, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ से जुड़ा है। बता दें कि राजनांदगांव शहर के भारत माता चौक में राधा कृष्ण एजेंसी, अग्रवाल का निवास, नाहटा और भंसाली के ठिकानों पर भी टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। वहीं दुर्ग में महावीर नगर कारोबारी नीलेश पारक के यहाँ जाँच की गयी, जबकि धमतरी के सिर्री में 5 घंटे की कार्रवाई के बाद टीम लौट गई थी। बता दूं कि क्या है डीएमएफ घोटाला। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं पाई गई थी। टेंडर करने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया था। ईडी के मुताबिक टेंडर करने वाले संजय सिंधे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी और बिचौलिए मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पीयूष सोनी, पीयूष साहू, अब्दुल और शेखर के साथ मिलकर पैसे कमाए गए। प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120B 420 के तहत केस दर्ज कर लिया था, जिसमें कोरबा के जिला डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से अलग अलग टेंडर आवंटन में आर्थिक अनियमित, टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ लेना, टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया गया है। 2021-22 और 23 में कारोबारी मनोज कुमार द्विवेदी ने निलंबित IAS रानू साहू और अन्य अधिकारियों से मिली भगत की। मनोज ने अपने एनजीओ उद्गम सेवा समिति के नाम पर कई डीएमएफ ठेके हासिल किए थे। अधिकारियों को टेंडर की राशि का 42% तक कमीशन दिया गया था। प्राइवेट कंपनियों का टेंडर पर 15 से 20% अलग अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने लिया था। ईडी का दावा है कि रानू साहू और कुछ अधिकारियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और ठेकेदारों, सरकारी अफसर और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर रेड मारी थी। ईडी को जाँच में यह भी पता चला है कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को भारी मात्रा में कमीशन का भुगतान किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट का 25% से 40% तक था। रिश्वत के लिए दी गई रकम की एंट्री विक्रेताओं ने आवासीय अकोमोडेशन के रूप में की थी। ईडी को एंट्री करने वाले संरक्षकों की तलाशी में कई आपत्तिजनक विवरण, कई फर्जी स्वामित्व के साथ भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान 76,50,000 रुपए कैश बरामद किया गया। मौके पर ही 8 बैंक खाता सीज किया गया, जिसमें 35 लाख रुपए हैं। साथ ही फर्जी डमी फर्मों से संबंधित स्टाम्प और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आने के बाद ईडी जांच कर रही है। डीएमएफ वित्त पोषित एक ट्रस्ट है, जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों को लाभ के लिए बनाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाला केस में ईडी ने पहले भी 23 करोड़ 79 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई यह संपत्ति डीएमएफ घोटाले के आरोपी निलंबित IAS रानू साहू, माया वारियर, मनोज कुमार द्विवेदी सहित 10 लोगों की है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोंडा गांव में भी शराब और डीएमएफ घोटाले को लेकर छापे की कार्रवाई चल रही है। आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, हम आपको बताते रहेंगे। प्रीति सरू की रिपोर्ट में से देखिए कुछ झलकियाँ। हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसके तहत जो भी दोषीदार हैं, जहां से भी शिकायतें आ रही हैं,
हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और आरोप सिद्ध पाए जाने पर उनको दंडित भी करने का काम हो रहा है। और एसीबी ये केवल लोगों को डराने, धमकाने और पैसा वसूलने का कार्यक्रम चल रहा है और सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम इनका चल रहा है। तो ये लगातार ये कोशिश, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ नहीं जाते, उनके व्यापारियों के नहीं जाते, वो तो खोज के किससे वसूली की जा सकती है वहीं पहुँच रहे हैं। इस खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।